चलो यार, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ टॉपिक। और आज है हम लोग का SHM2, जिसमें हम एनर्जी और स्प्रिंग मास देखेंगे। मैं ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने जब रिकॉर्ड किया तो उसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आया था, और ये मुझे दूसरी बार करना पड़ रहा है। सो आई एम डूइंग दिस अगेन। और मैं इस बार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी बार बता चुका हूँ, बट मैं फिर से बता दूँ कि दो बातें। सबसे पहली कि जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, आप प्लीज़ इसको इग्नोर करो, क्योंकि मेरे पास मैं पूरे दिन वेट करता हूँ रात का कि शांत हो, मतलब मेरे सराउंडिंग जो आसपास मैं जहाँ रह रहा हूँ अभी हॉस्टल में दिक्कत हो रही है। और रात में अभी मकान मालिक का कुत्ता भी भौंकेगा, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो आई एम रियली सॉरी। दूसरी बात कि आपको मेरा ये मतलब क्वेश्चन आएगा, आपको देखना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर मेरे सॉल्व करने का तरीका भी देखना है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में ट्राई करता हूँ आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा डिकोड देने का जो हो सकता है आपको लगे कि हाँ एक नया इन्फॉर्मेशन है और इससे आपको बाकी क्वेश्चन में भी हेल्प हो सके। तो पहले तो देखो, मैं बहुत बेसिक सी बातें बता देता हूँ भाई, कि ये अगर लाइन है, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, तो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी मिलती है मिनिमम, ए मिलता है मैथ्स, इस पॉइंट पे आपको वी मिलता है मैथ्स, तो आपको यहाँ पे के ही मिलेगा मैथ्स, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको एच मैथ्स है, तो यहाँ आपको पी ई मिलेगा मैथ्स, ठीक है। पी का फॉर्मूला हाफ के एच स्क्वायर, या इसी को हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर बोलते हो। के ई का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, या इसी को आप हाफ एम ओमेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बोलते हो। और टी ई अगर आप के ई और पी ई को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एनर्जीज़ के ग्राफ आपको कुछ इस तरह को देखने को मिलते हैं, और तो टी का ग्राफ आपको जो है कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिलती है, क्योंकि ये तो आपकी कांस्टेंट है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीई का जो मैथ्स वैल्यू है वही इक्वल होता है के के मैथ्स वैल्यू से, और वही इक्वल होता है टी से, ठीक है। जब पीई मैथ्स होगा तो उस केस में हमेशा के मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू होती है 0। के जब जब मैथ्स हुआ करेगा तो वहाँ पे पीई मिनिमम हुआ करेगा, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो ये बात आपको पता रखनी है। सर डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। फिर ये एक पार्ट है जो मैं बताना चाह रहा था, कन्वर्जन वाला। समझना इसमें ये है यार कि क्या है, दो डिफरेंट पार्टिकल हैं जिनका एम्पलीट्यूड का रेशियो ये है, टाइम पीरियड का रेशियो है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज। तो आपको बेसिकली अगर आप एनर्जी लिखते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही यही होता है आपकी एनर्जी। आप इसमें ओमेगा की जगह पे 2 पाई/टी डाल दो, तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, हाफ एम 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो आपको E1/E2 का रेशियो मिलेगा A1/A2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई T2/T1 का होल स्क्वायर। तो नहीं तो दोनों में चेंज बोल के आपसे रेशियो पूछ सकता है, नहीं तो किसी एक चीज़ को कांस्टेंट रख के दूसरे का रेशियो पूछ सकता है। टू पार्टिकल हैविंग सेम टाइम पीरियड, तो इसका रेशियो तो 1 मिल जाएगा, बट हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड A1 एंड A2, तो आपको उसका एनर्जी का रेशियो मिल जाएगा। तो आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी आने चाहिए, किस तरह से डिराइव होते हैं, किस तरह से आते हैं। फ्रीक्वेंसी बोल देगा तो आपको बस ओमेगा की जगह यहाँ पे आपको 2 पाई फ्रीक्वेंसी रखना था। तो डिपेंड कर सकता है आपसे किस से रेशियो पूछे और क्या पूछे, तो ये आपको अपने से निकालना आना चाहिए। नाउ लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इतना इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब एच को कहा गया है कि A/2 है, तो आपसे कहा गया कि KE/PE का रेशियो बताओ। देखो भाई, मैं तुमको सिंपल बता देता हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हमेशा कट जाएगा, 4 रेशियो बता रहा हूँ, KE/PE, PE/KE, PE/KE। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार, वरना मेरा वॉइस अगर इस बार रिकॉर्ड नहीं हुआ ना तो बहुत ख़राब हो जाएगा मेरे लिए। फिर KE/TE एंड इट्स PE/TE। पढ़ते कैसे हैं इसको हम लोग, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल इज काइनेटिक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टोटल, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल। फ्रैक्शन होती है ये, है ना। तो ये हो जाएगा आपका KE में क्या होता था, A स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इसमें हो जाएगा आपका एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। KE का लिख दो आप A स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और T का लिख दो A स्क्वायर, और इस P का लिख दो आप H स्क्वायर, और T का लिख दो A स्क्वायर। अब इसमें आपसे पूछा गया है ये वाला केस, तो ये वाला केस आप कर देना, जो भी रेशियो आएगा, आई गेस इट्स 1:3 और 3:1, जो भी आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाओ। एक इक्वेशन कहा है K0 cos स्क्वायर ओमेगा टी, के की वैल्यू। के आपको मैथ्स कब मिलेगी, जब ये वाला पार्टिकल जो है ये 1 होगा और ये 1 होगा, तो आपको के मैथ्स की वैल्यू जो है वो K0 मिलेगी। जो के मैथ्स होता है वही पी मैथ्स होता है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो जो के मैथ्स होता है वही आपका पी मैथ्स होता है, और इसकी वैल्यू भी K0 होगी। और जो टोटल एनर्जी होती है वो होती तो है के प्लस पी, बट अगर इन दोनों में कोई एक मैथ्स है तो दूसरा तो अपने आप मिनिमम है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू इक्वल टू के मैथ्स इज इक्वल टू पी मैथ्स। तो आपको दोनों की वैल्यू पता है, तो K0। तो इस क्वेश्चन में आपसे पीई पूछा गया है, टोटल एनर्जी पूछा गया है, तो आपका दोनों का वैल्यू K0 और K0 हो जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं,
स्प्रिंग मास सिस्टम है, आपको पता है टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, है ना। के इक्वलेंट लगता है यहाँ पे, दोनों जो है वो किस सीरीज, ये किस कॉम्बिनेशन में है, इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका के इक्वलेंट होता है k1 + k2, तो आपका टाइम पीरियड जाएगा 2π√m डिवाइड बाई k1 + k2। ठीक है, आपका ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इतना इज़ 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कहा है कि पीई जो है वो 1/4 ऑफ पीई मैथ्स है। जो पीई मैथ्स तो टीई कहते हैं, बस यही हैक था। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो और आप फिर इस चीज़ को समझो। पीई टाइप क्वेश्चन बोलो, हाफ, भाई मैं हाफ m⍵² लिख ही नहीं रहा, वो कटना ही कटना है। सो इट्स h² इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स a², यही है ना। हाफ m⍵² a² होता है टी में, तो वो तो कटना ही है। सो h इज इक्वल टू +-a/2। तो जब पार्टिकल ऐसा कुछ है तो a/2 पे और -a/2 पे, इन दो पॉइंट्स पे, ये a/2 मतलब इन दो पॉइंट्स पे आपको जो है वो क्या मिलेगा, पी ई इज इक्वल टू 1/4 ऑफ पी मैथ्स, या पी ई इज इक्वल टू 1/4 ऑफ के ई मैथ्स, या पी ई इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टी ई। ये तीनों चीज़ बोला जा सकता था, मतलब दोनों का एक ही था, आपको उसको हाफ m⍵² a² से इक्वेट करना था। इस पे आते हैं। इफ़ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हम इट्स करंट डिस्प्लेसमेंट इज इतना, मतलब कह रहा है कि अभी वो h इज इक्वल टू √3a/2 पे खड़ा है। देन रेशियो बिटवीन पी ई एंड टी ई, ये आपसे पी ई बाई के ई पूछ दिया। इसके पहले वाले सवाल में के ई बाई पी ई पूछा था, तो ये तो आपका h² बाई a² माइनस h² हो जाएगा। इसको आप अपने से सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा आप उसको मार्क कर लेना, सिंपल। ठीक है, डायरेक्ट ये इक्वेशन, ये रिलेशंस याद होने चाहिए कैसे ही आता है। ठीक है, लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्प्रेड्स बाय डिस्टेंस h हैज पोटेंशियल एनर्जी u। जब इतना h स्प्रेड किया तो u है, तो u की वैल्यू आप लिख लोगे हाफ kh²। अब उसको nh और स्ट्रेच कर दिया, मतलब इस बार जो स्ट्रेच किया है वो n टाइम्स h है, तो u हो जाएगा आपका हाफ k इसका स्क्वायर, तो इट्स n² h²। हाफ k और h² की वैल्यू u थी, तो नया वाला u' जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको n² टाइम्स u। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात को समझो, यही है आपका खेल में ट्विस्ट, KMT। अगर सेम यही सवाल रखता और यहाँ से आपसे पूछ दिया जाता, यहाँ से क्वेश्चन का लाइन बदल दिया जाता, कहता कि फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको इस स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी है और उसको आपको माइनस करना था कि पहले वाले स्टेट से, तो इट विल भी आपको मिलता है ये n² u² माइनस u, तो आपको ये मिलता है u टाइम्स n² माइनस 1। तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन में दो फ्रेम बन सकते हैं, पहला कि पहले इतना स्ट्रेच किया फिर उसको उतना टाइम्स ले गए, तो आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले 10 सेंटीमीटर था, उसको 10 सेंटीमीटर और स्ट्रेच किया, तो n की वैल्यू तो 1 हुई ना, सेम उतना ही मतलब टाइम स्ट्रेच किया, तो आपको बेसिकली n की वैल्यू 1 नहीं 2 हो गई है गैस, हाँ 2 टाइम्स हो गया वो पहले से। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले से भी बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आगे आने वाला है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। ये देखो आ गया, ये देखो आ गया। इस क्वेश्चन में पहले 10 है, उसके बाद 20 हो गया, तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा है द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग बिकम्स, कितना हो जाएगा, तो ये तो आप सिंपली हाफ k20² 400 लिख दोगे इसको। पहले वाले केस में आपको 50k मिलता है, इसमें आपको 200k मिल रहा है, तो आप कह दो कि नया एनर्जी 4 ही हो गया। क्वेश्चन तो ठीक है यहाँ तक, आपसे यही पूछा गया, आपको यही करके आना है। बट अगर आपसे फिर इसमें चेंज पूछा जाता तो आप सिंपली u टाइम्स n² माइनस 1 करते, n की वैल्यू यहाँ पे आप 2 पुट करते, क्योंकि 10 से 20 हो गया, n 2 टाइम्स बढ़ चुका है, तो आपको ये 3 मिलता। आप ये भी बोलते कि भैया पहले e था अब बाद में 4 ही हो गया, तो ऑब्वियसली चेंज तो आपको 3 का ही मिल रहा है ना। तो ये क्वेश्चन एक हो सकता है, ये खेल में ट्विस्ट हो सकता है आपका। ठीक है, मैं एक बार फिर से वॉइस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ काम कर रहा है। ये देखो सिंपल, इसमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। 2π√m/k है, कह रहा है कि जो मास है ना, इसमें हमने बड़े वाले m में छोटा m ऐड किया, तो नया टाइम पीरियड मिला हमको 5t/3 का, तो हम डिवाइड कर देंगे, मतलब t' कर देंगे। तो t' की वैल्यू तो देखो 2π डिवाइड बाई रूट के तो हटने ही वाला है, ऊपर में m है, तो नया वाला t' में आपको क्या मिलने वाला है, बड़ा वाला m में छोटा वाला m जो ऐड किया, पहला वाला t' तो बड़ा वाले m के कारण था, तो रेशियो आपको मिलेगा 5/3। यहाँ आपको मिलेगा √m + m/m, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको छोटा वाला m बाई बड़ा वाला m का रेशियो 16:9 देखने को मिलेगा। ये आप, क्योंकि मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ तो मैंने पहली बार पूरे अच्छे से सॉल्व किया था, बट इस बार मुझे पता है क्या आंसर आने वाला है, तो मैं डायरेक्टली मार्क कर दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ा टाइम लूँगा समझना बात को। देखो कोई भी अगर स्प्रिंग होता है ना, लेट सपोज स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k है, अगर तुम इसको L1:L2 रेशियो में तोड़ोगे, तो जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट बनता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नए वाले लेंथ के, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नए वाले लेंथ के, मतलब k1:k2 बनेगा
1/L1:1/L2। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है नहीं, बट इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है कि पहले ये के है, 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 तो इसमें तो आपको 2π√m/k मिल जाएगा। इसका के इक्वलेंट सीरीज़ है तो आपको k/2 मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 2π√m/k/2 मिलेगा, और यहाँ पे के इक्वलेंट आपका 2k हो जाएगा, तो यहाँ आपको 2π√m/2k मिलेगा। इन सबको सॉल्व करना, जो रेशियो आएगा आई होप ये वाला रेशियो आना चाहिए, और आपका जो है ये स्थिति, ये तो यहीं पे हो गया। ये सवाल तो बहुत ईजी था, बट स्प्रिंग से रिलेटेड क्या सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखो मान के चलो आपका एक ये ऐसा स्प्रिंग है जिसका कहा कि स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k। इसको 4 पार्ट में तोड़ा गया, 1 2 3 4। पहले वाले केस में सबको लाइन से लगा दिया, ठीक है। दूसरे वाले केस में सबको पैरेलल लगा दिया। पहले तो आपको पता करना होगा कि जो इंडिविजुअल स्प्रिंग बनी उनका उसका कितना k डैश होगा। तो मैं लिखूंगा k-1 k-2 k-3 k-4 इज इक्वल टू 1/L1 1/L2 1/L3 1/L4। अभी तो मैं डायरेक्टली बता सकता था, बट जब रेशियो 1:2:3 में टूटेगा, जब रेशियो 4:5:6 में टूटेगा, तो आपको इस मेथड का बहुत रोल आएगा। तो 1/L1 क्या है, L/4 है, यहाँ भी क्या है L/4 है, ये भी क्या है L/4 है, यहाँ भी क्या है L/4 है। तो 4 4 4 4 वहाँ ऊपर जाएगा, और आपको जो नया k देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, 8 सेकेंड। L1 जो है वो आपका L/4 है, तो 4/L यहाँ भी आपको मिलेगा, 4/L यहाँ भी आपको मिलेगा, 4/L यहाँ भी आपको मिलेगा, 4/L। तो जो नया k है आपका वो आपका 8 सेकेंड, शायद कुछ गलती हो रही है। हमने इसको 4 पार्ट में तोड़ा ना, मतलब किस फॉर्म में, बट है तो सबका लेंथ इक्वली ना। तो अगर है सबका लेंथ इक्वल तो 8k बराबर 1/L/4। तो हाँ, तो जो 8 ये वाला पार्ट है ये जो है वो 4 टाइम्स k हो जाएगा। तो पहले k 2k था, अब नया वाला k जो है वो 8k हो जाएगा। सीरीज़ में जोड़ेंगे तो 8k का नेट रिजल्टेंट आपको जो है वो 8k/4 मतलब 2k मिलेगा। पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपको नेट रिजल्टेंट 8k का जो है वो आपको पैरेलल में जोड़ने पे 32k मिलेगा, ठीक है। 2k और इसका टाइम पीरियड का रेशियो आप निकाल सकते हो। इसका T1 हो जाएगा 2π√m/2k, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/32k। देन आप यहाँ से आराम से T1/2 निकाल सकते हो, दैट विल बी लाइक 32k/2k √16, आपको 4:1 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो बतानी थी। ये सबसे टफ सवाल पूछे जाते हैं। क्या किया गया इसमें, पहला स्प्रिंग को तोड़ा तो आपको नया k डैश निकाल लेना है, सीरीज़ में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा तो सीरीज़ का नया k इक्वलेंट निकालना है बेस्ड ऑन नया वाला k डैश। पैरेलल में जोड़ा तो आपको k इक्वलेंट निकाल लेना है बेस्ड ऑफ नया वाला k डैश, और फिर आपको इंडिविजुअली टाइम पीरियड निकाल लेना है। फिर उसका रेशियो पूछ सकता है, या पूछ सकता है मतलब सिंपली एक ही चीज़ में जोड़ा। तो ये मैंने पूरा कंपोजिट बता दिया, इसी में 4-5 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे इसके अलग अलग पार्ट से, ठीक है। अगला आ जाओ, देखो फोर्स इज 0 एट 3t/4। 3t/4 पे देखो है कहाँ, ये तो मीन पे है, ये देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है, मीन पे है, तो यहाँ पे तो फोर्स 0 होता ही है भाई, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 होता है, सही है। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट 40/4। 40/4 तो t होता है, t पे देखो डिस्प्लेसमेंट ये एक्सट्रीम है, और एक्सट्रीम पे a मैथ्स होता ही है, ये भी सही है। वेलोसिटी इज मैथ्स एम t/4। t/4 पे देखो मीन है, और मीन पे आपको v मैथ्स देखने को मिलता ही मिलता है, v मैच देखने को मिलता ही मिलता है, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। अगला आ जाओ, सिंपल हॉरिंग क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक। आपसे फिर से पूछ दिया t/a पूछ दिया, ये लो यहाँ पे लिखो a² - h², t को लिखो a², ये हो जाएगा 1 - h²/a², सेपरेट डिवीजन किया मैंने। 1 - h की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, मतलब ये आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये तो बेसिकली 3/4 आ गया। ये लो भाई, इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया इसको। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 1/3 ऑफ पी हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना % होगा आपका एम्पलीट्यूड का। तो पहले देखो के ई को कहा गया है 1/3 ऑफ पी। के ई में हमको क्या इंपॉर्टेंट है भाई, a² - h², हाफ ओमेगा स्क्वायर वो तो कटना ही कटना है, और इसमें से h², इसको आप सॉल्व करोगे, तो आपको h का वैल्यू √3a/2 मिलेगा। h/a करोगे तो आपको √3a/2 मिलेगा। h/a क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का कितना फ्रैक्शन डिस्प्लेसमेंट है, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा, तो आपको आ जाएगा 50√3 जो कि 87% के आसपास आएगा, ठीक है। यही करना था इसके अंदर। क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ लेता है ना आदमी, तो आधा काम वही हो जाता है।
के ई एंड पी ई ऑफ पार्टिकल इतना इतना विल बी इक्वल एट डिस्प्लेसमेंट। तो के ई को पी ई टी इक्वल कर दो, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को एच स्क्वायर कर दो, आपको एच जो है वो 8/√2 मिल जाएगा, प्लस माइनस a/√2 मतलब 0 a माइनस ए, यहाँ से भी a/√2 और इस पॉइंट से माइनस a/√2, इन दो पॉइंट्स पे आपको के ई जो है वो पी ई टी इक्वल मिलेगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना यार, ये काफ़ी मतलब मेरे को इसके अंदर डाउट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व करो। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, जहाँ भी आपको सही लग रहा है आप लिख सकते हो। मैं उसको नए मतलब अगले वीडियो में पक्का एड्रेस करूँगा। मेरे को इसमें ये समझ में आ रहा है टाइम पीरियड इस इतना, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जैसा टाइम पीरियड 2π√m/k है, कट इंटू 2 पार्ट्स हुज लेंथ आर इन रेशियो 1:3। देखो मान के चलो अब एक ये है, ठीक है ना, और इसका जो लेंथ है वो टोटल 4l है और इसका ये इतना है। दो पार्ट में इसको काट दिया मैंने, एक को मैंने लेंथ दिया l, एक को मैंने लेंथ दिया 3l, तो 1:3 लेंथ हो गया। तो अब मैं जब इसका k1:k2 करूँगा तो ये 1/l1:1/l2 होगा। पहले वाले का लेंथ l है, दूसरे वाले का लेंथ 3l है, तो ये जो 1:1/3 हो जाएगा, या इसी को मैं 3:1 लिख सकता हूँ। तो जो नया वाला छोटा वाला स्प्रिंग कटा, उस छोटे वाले स्प्रिंग का नया वाला के 3k बन रहा है, और बड़ा वाला स्प्रिंग का जो नया वाला के है वो k बन रहा है। ठीक है, अब मुद्दा क्या है कि सेम मास इट इज अटैच टू द लॉन्गर पार्ट मतलब इससे अटैच किया तो के वाले से अटैच किया, तो नया टाइम पीरियड कितना, पहले भी स्प्रिंग का जो टाइम ये था वो के ही था, तो आपको टाइम पीरियड टी मिल रहा था, और जो बड़े वाले से आपने अटैच किया तो आपको जो है वो वही मिल रहा है ना यार। देखो खुद देखो, आप बड़े वाले से आपने अटैच किया तो आपको फिर के ही से आपने अटैच किया तो आपको फिर तो 2π√m/k ही मिलेगा सेम। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर भी सेम टी होना चाहिए, बट क्वेश्चन पता नहीं कैसे ये t/√3 या कुछ तो कह रहे थे। तो आप इसको सॉल्व करो और मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखो। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो कमेंट में बताओ, मैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में एड्रेस कर दूंगा। किसी एक ने भी अगर इसको सही बनाया, अगर ये जो मैंने बनाया है गलत है तो ये अच्छा रहेगा, बाकी लोग उससे सीख जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। ठीक है, हमारे प्यारे से गुड़े आपको कहेंगे कि आप मेहनत करते रहें, और इस जैसे ही आप ये वीडियो कंप्लीट करें मेक श्योर कि आपका ये टॉपिक कभी गलत ना हो। छोटे छोटे एफर्ट्स डालेंगे, बूंद बूंद से सागर बनेगा, वही सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट, चलो बाय।